दूर दराज से मरीज जाते हैं, उनको पानी की भी सुविधाएं नहीं होती हैं। आपने कहा नल देख लिया खराब पड़े हुए हैं, आप बाहर जाके देखिए नल खराब है, आप आग पे बात करने हैं, अभी आप आग पे बात कर लीजिए। नहीं, अगर हम आए हैं तो आग पे भी बात करेंगे, पानी पर भी बात करेंगे। अगर आपके परिसर में आए हैं, आप आग बबूला मत होइए, ठीक है। यहाँ हो या भी कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने नॉर्मल ही रहना चाहिए। नहीं, हम कोशिश यही करते हैं कि अपने उसमें जो है नॉर्मल प्रतिक्रिया में ही काम करें, लेकिन आपका जो पूछने का तरीका था कि आपका कहना तो मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि नल नहीं था, पानी नहीं है, इसलिए आग नहीं बुझाई गई। मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज़। मैं हूं इस समय सिधौली के सीएससी में, जहां पर आज जानकारी मिली है कि सीएससी परिसर में खड़ी एम्बुलेंस थी, उसमें आग लग गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधीक्षक साहब हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या घटना ऐसी हुई जो एम्बुलेंस में आग लग गई। अधीक्षक जी, कैसे क्या घटना हुई? आज जो है लगभग आधा पौन घंटा पहले सूचना आई थी कि आवासीय परिसर की तरफ जो हमारी निष्प्रयोज गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो वो प्रयोग में नहीं थी, उसमें जो है वो धुआं निकल रहा है। तो जब हम मौके में गए तो वहाँ पे एक गाड़ी के अंदर जो है उसमें आग लगी हुई थी। तो हमने तत्काल जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और हमारा जो स्टाफ है और हमारे स्टाफ ने जो है यहाँ पे हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के यंत्र हैं, उनको ले जाके वहाँ पे मौके पे पहुँच के आग पे नियंत्रण पाया। पूरे प्रकरण में किसी भी तरह की जनधन की कोई क्षति नहीं हुई है। ये जो गाड़ियाँ थी वो निष्प्रयोज में थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हजारों लाखों लोगों की जान बचाती थी, आज किसी अनजान घटना के कारण 5 मिनट में अपना दम तोड़ दिया। अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि वो निष्क्रिय थी, मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि परिसर में खड़ी थी तो इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। उसको लेकर क्या कहेंगे? कब से ये गाड़ियाँ खड़ी थी? ये निष्प्रयोज गाड़ियाँ खड़ी थी, लाखों की जान बचाती थी, बचा नहीं रही थी, वो यूज लायक करने नहीं थी। तो इनको परिसर में ही क्यों खड़ा किया गया? इनको नीलामी भी की जा सकती थी, कहीं अन्य भी जगह शिफ्ट की जा सकती थी। आगे भी कोई हादसा ना हो, उसको लेकर आगे क्या आप कदम उठाएंगे? देखिए, इसके लिए जो है हमारे सीएमओ सर ने बहुत पहले जो इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई थी, और नीलामी के लिए ऑक्शन होता है। सारी जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ से जो है सूचना मांगी गई थी कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और किस स्थिति में है, कितनी गाड़ियाँ हैं जो निष्प्रयोज हैं, इसकी सूचना दी जा चुकी थी। पूरे ज़िले में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं निष्प्रयोज, उनको एक साथ एक जगह पे खड़ा करने के लिए ज़िले में जगह नहीं है, इसलिए इन गाड़ियों को मतलब ऐसी जगह पर रखा गया था कि किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो अभी आग लगी है वो आबादी से दूर, अस्पताल से दूर और आवासीय परिसर से दूर, अस्पताल परिसर में ही किनारे एक जगह खड़ी हुई थी। ना वहाँ किसी का कोई आवाज़ था, ना किसी तरह की बिजली की कोई तारें थीं कि जिससे किसी को क्षति हो पाए। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गया होगा वहाँ पे, उसने हो सकता है सिगरेट या बीड़ी पी हो, उसको फेंक दिया, जिसकी वजह से ये आग लगी है। 4 गाड़ियाँ जली हैं, राजस्व विभाग का भी नुकसान हुआ है। 4 गाड़ियाँ नहीं गड़ी है। आपके लिए जानकारी बता दूं कि 2 गाड़ियाँ जो हैं वो जली हैं, और दोनों गाड़ियाँ ही निष्प्रयोज थी, वो कोई यूज में नहीं थी, जो राजस्व का नुकसान हुआ है। मौके पर हम देखे हैं, वहाँ पर 4 गाड़ियाँ भी खड़ी, किसी का टायर जला है, किसी का पहिया जला, किसी का कुछ जला है। दोनों गाड़ियों में एक बार फिर से आप फोटो लगा लीजिए अपने न्यूज़ में, 2 गाड़ियाँ जली हैं और 2 गाड़ियाँ जो हैं उसमें थोड़ा बहुत उसमें क्षति हुई है, लेकिन निष्प्रयोज थी, वो यूज़ में नहीं, तो जो राजस्व का आप नुकसान बता रहे हैं वो नीलामी योग्य गाड़ियाँ थी जिसको स्क्रैप किया जाना था। सीएससी परिसर में ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं कोने में इधर कचरा लगा हुआ है, इधर कचरा लगा हुआ है, उसको लेकर भी आग लग सकती है। तो इन सब चीज़ों से ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर आगे आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए नगर पालिका से बात कर ली गई है कि नगर पालिका समय से और समुचित निस्तारण के साथ में कूड़ा उठाएं। सीएससी में देखा जाए, जैसे नल भी खराब पड़े हैं, जो दूर दराज से मरीज जाते हैं, उनको पानी की भी सुविधाएं नहीं होती हैं। आपने कहा नल देख लिया खराब पड़े हुए हैं, आप बाहर जाके देखिए नल खराब है, आप आग पे बात करने हैं, अभी आप आग पे बात कर लीजिए। नहीं, अगर हम आए हैं तो आग पे भी बात करेंगे, पानी पर भी बात करेंगे। अगर आपके परिसर में आए हैं, आप आग बबूला मत होइए, ठीक है। यहाँ पर अभी हम नल देख के आए हैं, नल खराब पड़ा हुआ है, ठीक है। आप अगर उधर आग लगी है तो हमारे ऊपर आग ना दिखाइए गुस्सा, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने आपसे यही पूछा कि नल खराब पड़े हैं, अगर पड़े हैं तो आप बताइए पड़े हैं, अगर नहीं पड़े हैं तो आप बताइए कि नहीं पड़े हैं। जो नल खराब पड़े, हैंडपंप है, हैंडपंप के लिए जो है बोरिंग की गई है, रीबोरिंग की गई है, वो सुचारू रूप से हो जाएगी। तो इस तरह आप जवाब दे भी सकते हैं, आप आग बबूला हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? आप कौन से नल की बात कर रहे हैं? अभी यहाँ पर बिल्कुल सरकारी हैंडपंप जो है, सुन लीजिए, सरकारी हैंडपंप भी है, पीने योग्य आरओ का भी पानी है। आप किस नल की बात कर रहे हैं, आप वो बताएंगे? नहीं, बिल्कुल सरकारी हैंडपंप जो है वो खराब पड़े हुए हैं। जो नल खराब पड़े हुए हैं वो पुराने, उसकी जगह नई जगह रीबोरिंग हुई है, दूसरी जगह नए हैंडपंप लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये बात आप नॉर्मली बता सकते हैं, गर्म होने की आप अधिकारी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। और आपके देखा जाए कि
क्षेत्र में जिससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको इस तरह गर्म नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि किसी भी डॉक्टर को मरीज हो या भी कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने नॉर्मल ही रहना चाहिए। नहीं, हम कोशिश यही करते हैं कि अपने उसमें जो है नॉर्मल प्रतिक्रिया में ही काम करें। लेकिन आपका जो पूछने का तरीका था कि आपका कहना, तो मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि नल नहीं था, पानी नहीं है, इसलिए आग नहीं बुझाई गई। मुझे नहीं, हमने ये नहीं कहा कि पानी नहीं है इसलिए आग नहीं बुझाई गई। मुझे ये लगा। नहीं, हमने ये कहा कि वहाँ पर नल खराब पड़ा हुआ है, लोग पानी पीने के लिए हो सकता है दिक्कतें उठा रहे हों, आप उस पर आपका पारा हाई हो गया। नहीं, पारा हाई नहीं होने की कोई बात नहीं इसमें। तो आप जैसे हमने सवाल पूछ लिया, मान लीजिए कि आपकी नज़र में सवाल वो गलत है, तो आप नॉर्मली जवाब भी दे सकते हैं कि अगर गलत हमने जो सवाल पूछा है तो आप कह सकते हैं कि कहाँ पे नल खराब पड़ा, मुझे दिखाइए, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप जैसे हम पे ऐसे गर्म हो गए, तो क्या मरीजों के साथ भी ऐसे गर्म होता है? नहीं, ऐसा इस तरह को कुछ भी नहीं कि मैं आप पे गर्म हूँ या मरीजों पे गर्म होता हूँ। चलिए ठीक, ये थे हमारे साथ अधीक्षक जी। हमने इनसे बात की, जो कुछ घटनाएं हुई इन्होंने जानकारी दी है। आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए VTV न्यूज़ से।